दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 6, ठीक है, गदखंड का चैप्टर नंबर 6 पे चर्चा करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। इससे पहले हम 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए गदखंड का। यदि आप सभी वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में तथा प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप सभी सारे चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लास देख सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट किए हैं आप सभी को पूरा का पूरा हिंदी के 100 मार्क्स की तैयारी करवाने के लिए। तो आप सभी हमारे साथ जुड़कर बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। निश्चित ही जो प्रश्न बताऊंगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा, वही क्वेश्चन सारे के सारे आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसलिए नए छात्र जितने भी चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बिना देरी किए इस चैप्टर से यानी एक लेख और एक पत्र से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। सबसे पहले एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो याद रखना भगत सिंह है, ठीक है। इसमें पत्र जो लिख रहा है भगत सिंह, ये किसको लिख रहा है, सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल्लाह को या अशफाक खां को। तो एक नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सुखदेव को लिख रहा है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगी। अगला प्रश्न के दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है और इससे पहले भी जितने भी चैप्टर कराया हूँ काफी लाजवाब क्वेश्चन की क्लास कराया हूँ, इसलिए जाकर हर हाल में आप सभी देखिए और अपनी तैयारी को आज से हमारे साथ मिलकर अच्छे से एकदम तैयारी कीजिए, ताकि आपकी हिंदी की 100 मार्क्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाए, ठीक है। तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। देखिए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, या वज्रपात से मृत्यु को, या देश की सेवा बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो भगत सिंह ने कहा था कि अगर देश के बदले दी गई फांसी है तो यह एक अच्छा सा मृत्यु है, ठीक है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट सर आपसे याद रखोगे सी, क्या लगोगे सी याद रखोगे, एकदम लाजवाब प्रश्न था और लाजवाब प्रश्न का लाजवाब आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। प्रश्न क्या करा है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या रहेगा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है यह किस लेखक की रचना है, यानी एक रचना है जिसका नाम है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। तो यह जो रचित है यानी यह इसके रचनाकार पूछे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, भगत सिंह ने इसका रचनाकार है, भगत सिंह ने इसका यानी रचित किया था, रचना किया था। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगी। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न देखिए, काफी लाजवाब प्रश्न है। इस चैप्टर से टोटल हम प्रश्न देखने वाले 32 प्रश्न जो काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी बड़े ही ध्यान से अच्छे से वीडियो देखिए। एक एक प्रश्न पे हम अच्छे से चर्चा भी करेंगे। जहां पे आपको नहीं समझ में आप सभी कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट खुला रहे तो लाइव चैट में आप सभी पूछिएगा, मैं आपके हर एक सवाल का भी जवाब दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए करें एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। पहले ही नंबर क्वेश्चन पे मैंने बता दिया कि एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है न नाववर सिंह है, न मोहन राकेश है, न रामधारी सिंह दिनकर है, कौन है तो भगत सिंह है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। काफी विवेक क्वेश्चन है। कह रहा भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, ठीक है, तथा चाचा का नाम था अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह कह सकते हो। याद रखना कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टिव पूछेगा कि भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम है, तो याद रखना सरदार किशन सिंह, ठीक है। चाचा का नाम पूछे तो चाचा अजीत सिंह इनका नाम था, यानी सरदार अजीत सिंह कह सकते हो। तो यह दोनों यानी भगत सिंह के पिताजी भी तथा चाचा भी किनके सहयोगी थे, बाल गंगाधर तिलक के, या लाला लाजपत राय के, या विपिन चंद्र पाल के, या बीपी पाल कहिए इसको, ठीक है, या इनमें से कोई के नहीं। तो पांचवें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी बी, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। करेक्ट आंसर क्या बताओगे तो बी बताओगे, 100% आपका आंसर सही हो जाएगी। प्रश्न क्या कह रहा है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, या 1926 ईस्वी में। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में जो नौजवान भारत सभा का गठन किया था, यह 1926 ईस्वी में किया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे कह रहा है
सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। स्वराज पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्रांतिक पार्टी का, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही विवेक क्वेश्चन। सातवां प्रश्न का आपका कैसे हो जाएगी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। याद रखोगे, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ कि जो प्रश्न की मैं ऑब्जेक्टिव क्लास कराता हूँ, इससे पहले आप सभी क्लास 12 की बुक खरीदे तो बहुत बेहतर, नहीं खरीदे तो खरीद कर एक बार चैप्टर को पढ़ कर आइएगा, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो अच्छे से एकदम 100% समझ में आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में, मतलब आंदोलन में शामिल होने लगे, भाग लेने लगे। 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, या 20 वर्ष की उम्र में। तो भगत सिंह मात्र और मात्र याद रखना 12 वर्ष के थे, तब से ही वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। जहाँ पे क्रांति होता था, जहाँ पे आंदोलन होता था, उस आंदोलन में जाकर अपना भाग यानी अपना हिस्सेदारी निभाता था, अपना गतिविधियों को जो भी उनको काम दिया जाता था वो काम बचपन से ही वो करते थे। ठीक है, करेक्ट हमारा बी हो जाएगी। 9वां प्रश्न ये कह रहा है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया। भगत सिंह को मतलब महात्मा गांधी से थोड़ा बहुत ये कहे तो बोलचाल हो गया, तथा कांग्रेस पार्टी से भी हो गया था। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो आपके 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। 1921 ईस्वी में भगत सिंह को कांग्रेस पार्टी से तथा महात्मा गांधी दोनों से क्या हो गया था, तो मोह भंग हो गया था। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, एकदम करेक्ट आंसर आप सभी बी बताना, 100% आपका आंसर सही हो जाएगी। अगला प्रश्न के 10वां प्रश्न कह रहा है 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। काफी बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, टेस्ट उस्ट में काफी बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि भगत सिंह 1914 ईस्वी में कौन से ऐसे पार्टी थे जिसके ओर वो आकर्षित हुए थे। आकर्षित मतलब समझ रहे हो ना, हम किसी के चेहरे के देख कर आकर्षित हो जाते, या हम किसी की बातों को सुनकर वह बात जब अच्छा लगने लगता तो हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते। इसी प्रकार से भगत सिंह जी भी 1914 ईस्वी में कौन से पार्टी की ओर वो आकर्षित हो रहे थे। नेशनल पार्टी बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र पार्टी बिल्कुल नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी बिल्कुल नहीं, गद्दार पार्टी, याद रखना गद्दार पार्टी की ओर वह आकर्षित हो रहे थे। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगी। प्रश्न 11वां प्रश्न की कह रहे चौरी चौरा कांड कब हुआ था। काफी बार यह प्रश्न आप सभी क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ था। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, हमेशा के लिए विवेक क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम के लिए या हमेशा के लिए, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में या किसी कंपेटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, याद रखना चौरी चौरा जो कांड है ये 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की कांड हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगी। अगला प्रश्न के 12वां प्रश्न कह रहा है भगत सिंह की शहादत कब हुई, मतलब भगत सिंह शहीद कब हो गए। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दिया गया। प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा हुआ है भगत सिंह की शहादत कब हो गई, एक प्रश्न यह पूछने का तरीका है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है भगत सिंह को फांसी की सजा कब दिया गया। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है भगत सिंह को शहीद कब कर दिया गया या शहीद कब हुए। तो प्रश्न वही रहेगा, सॉरी प्रश्न यानी प्रश्न को पूछने का तरीका अलग अलग रहेगा, लेकिन आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो आंसर एक क्या होगा आप सभी को बखूबी याद होगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह क्यों शहादत कर दिया गया, यानी शहीद कर दिया गया था, फांसी की सजा सुनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली एक पत्रिका था, वो कौन सा पत्रिका था जिससे भगत सिंह भी जुड़े हुए थे। प्रताप था, दिनमान था, संघर्ष था, या इनमें से कोई नहीं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखोगे गणेश शंकर विद्यार्थी आए तो हमेशा आप सभी प्रताप लगाना, क्या लगाओगे, प्रताप पत्रिका। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। अगला प्रश्न को लाजवाब प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा गया कि भगत सिंह
सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? देखिए बोले थे ना आप सभी को, अभी जस्ट पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था कि यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम है। आप सभी को बखूबी याद है, सरदार किशन सिंह। क्या बताओगे? भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिताजी का नाम था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है या संस्मरण है या कहानी है या कविता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगी एक लेख और एक पत्र जो है यह ऐतिहासिक पत्र है, एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है, जो सुखदेव को लिखा गया था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। प्रश्न की यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, लाजवाब क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने एक दल का निर्माण किया था, गठन किया था। वो कौन सा दल था? नव युवक संघ था या नौजवान भारत सभा था या नव युवक भारत सभा था या नौजवान दल था? तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी नौजवान भारत सभा का गठन किया था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी भगत सिंह को जब सजा, उनको पता चला कि उनको अब सजा मिलने वाला है, तो भगत सिंह को खुद में क्या विश्वास था कि हमें कौन सा सजा मिल सकता है? क्षमा मिल सकता है, यानी हमें माफ कर दिया जाएगा जो हम गलती किए। तो भगत सिंह को थोड़ा बहुत आंदोलन में कहा जाता है कि देखो अहिंसा और हिंसा में थोड़ा सा भगत सिंह जो थे ये हिंसा में विश्वास रखते, तो हिंसा ये थोड़ा ज्यादा करते थे, इसलिए जो गलती में पकड़ा गए थे। तो उस समय यानी भगत सिंह को खुद में क्या विश्वास था कि हमें माफ कर दिया जाएगा या नर्म व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा या मृत्यु दंड का सजा हमें सुनाया जाएगा या आजीवन कारावास, मतलब यानी पूरे जिंदगी भर के लिए हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो भगत सिंह को भी पूर्ण विश्वास था, पूर्ण यानी कर भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो उनको पूर्ण विश्वास हो चुका था कि हमें जो सजा मिलेगा यह मृत्यु दंड का ही सजा मिलेगा। और उनको आप सभी को मालूम है 23 मार्च को फांसी की सजा भी दिया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? एकदम करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। 100% आपका आंसर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। एकदम 23 मार्च 1931 ईस्वी में उनको मृत्यु दंड की सजा, फांसी की सजा दिया गया था। यहाँ पे देखिए करा प्रिंस क्रोपोटकीन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकीन जो था यह कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान था, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान था, समाज शास्त्र का विद्वान था, इतिहास का विद्वान था। काफी विवेक क्वेश्चन है। प्रिंस क्रोपोटकीन कौन था? 18 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। अर्थशास्त्र का विद्वान था। क्या था? अर्थशास्त्र का विद्वान था। प्रश्न के करा भगत सिंह को फांसी की सजा कब दिया गया? बोले थे ना बाबू, प्रश्न पूछने का तरीका अलग रहता है लेकिन आंसर वही रहता है। शहीद वहां पर पूछा था, यहाँ पे फांसी दे दिया, ठीक है। कहीं पर पूछेगा कि भगत सिंह को सॉरी वहां पे शहादत था और यहाँ पे फांसी दे दिया, और कहीं पे पूछेगा शहीद कब हो गया, ठीक है। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आंसर वही हो जाएगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी की सजा दिया गया था। करेक्ट आंसर आप सब क्या बताओगे? ए बताओगे। अगला प्रश्न के 20 नंबर प्रश्न करा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार कैसा था? भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था यह नौकरी पेशा वाला था, यानी सभी नौकरी करते थे, या उनके परिवार में सभी व्यक्ति वैज्ञानिक थे? तो बिल्कुल नहीं। सभी व्यक्ति व्यापारी थे? बिल्कुल नहीं। स्वाधीनता सेनानी थे? मतलब क्या? तो जितने भी आंदोलन होते थे स्वतंत्रता के लिए, उन सारे आंदोलन में इनके पूरे परिवार यानी जोर शोर से भाग लेते थे देश को बचाने के लिए, ठीक है। तो स्वाधीनता सेनानी थे। करेक्ट सर आप सभी क्या बताओगे? सी बताओगे। अगला प्रश्न के यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम जो फेंका था यह कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 21 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगी? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। याद रखोगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। चलो प्रश्न को यहाँ पे करा, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? देखिए प्रश्न आ गया ना, प्रताप बोले थे तो याद रखना जयशंकर विद्यार्थी। प्रश्न देखो यार
बोर्ड जो होता है ना, हम जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो एक क्वेश्चन को कई तरीके से बनाता है, आंसर वही रहता है, केवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। यदि आप पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो एग्जामिनर होते हैं ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा है, हालांकि आंसर एक ही रहता है, ठीक है। तो प्रताप यहाँ पे पूछा, वहां पे पूछा हुआ था गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया, तो हमने बताया था क्या, प्रताप। तो यहाँ पे पूछ दिया सीधे कि प्रताप के संस्थापक जो संपादक थे ये कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, सबसे पहले तो हम तो मृत्यु पढ़ लिए कि इनका मृत्यु हो गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था यह 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। करेक्ट सर, आप सभी क्या बताओगे, ए बताओगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न, लाजवाब प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। देखो प्रश्न आ गया ना, आ गया ना, मैंने बोला था ना प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा एकदम। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का जो नाम था यह अजीत सिंह नाम था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न पूछा गया, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ। विद्यार्थी तथा राजनीतिक जो है यह शीर्षक निबंध है एक प्रकार का। विद्यार्थी और राजनीति यानी भगत सिंह ने बताया कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ताकि देश कैसे बच सकता है, तो इसके यानी इसमें इसी पे चर्चा किया गया। तो विद्यार्थी और राजनीति के शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, यह निबंध इस निबंध के निबंधकार कौन है, तो हमारे भगत सिंह जी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आप सी बताओगे, 100% आपका आंसर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, याद रखोगे। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। अगला प्रश्न के यहाँ पे कह रहा मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, कानपुर से, पटना से, वाराणसी से, कलकत्ता या कोलकाता से। तो मतवाला जो पत्रिका है ये कहाँ से निकलती थी, आपके 26 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। कलकत्ता यानी कोलकाता से मतवाला पत्रिका निकलती थी। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, करेक्ट आंसर आपसे डी बताओगे, 100% सही हो जाएगी। प्रश्न के 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यानी बहुत ही गंदा अपराध है, ठीक है। यह अपराध किसी को भी नहीं करना चाहिए, खुद से आत्महत्या जो लोग करते हैं उसके बारे में कहा गया कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का काम होता है, जो कायर लोग होते हैं, जो एकदम डरपोक लोग होते हैं, वही आत्महत्या करते हैं। यह कथन किसका है, ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है ऐसे कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो करेक्ट से बताओगे, डी बताओगे। भगत सिंह ऐसे कह रहे थे कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यानी बहुत ही गंदा अपराध है, इस अपराध को किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यानी यह जो करता है यह पूर्ण एकदम से कायर लोग है, जो एकदम डरपोक लोग होते हैं वही आत्महत्या करते हैं। करेक्ट हमारा डी हो जाएगी। यहाँ पे प्रश्न लिखिए 28वां प्रश्न कह रहा है मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, या सुखदेव का, या खुदीराम बोस का। तो मैं नास्तिक क्यों, यह जो लेख है यह भगत सिंह का ही है। 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, ए बताओगे, 100% सही है। आइए 29 नंबर प्रश्न क्या करा, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है, तो बंदी जीवन भी जो कृति है यह सचिंद्रनाथ सैनाल की, किसकी है, सचिंद्रनाथ सैनाल की बंदी जीवन कृति है, ठीक है। इनके बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया। तो बंदी जीवन जो कृति है यह सचिंद्रनाथ सैनाल की है, याद रखोगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगी, भगत सिंह नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं कि चैप्टर में कहा गया तो भगत सिंह ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगत सिंह नहीं, सचिंद्रनाथ सैनाल की है बंदी जीवन कृति। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलबीर सिंह तथा कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या लगते थे, रिश्ते में क्या थे, चाचा थे, बिल्कुल नहीं, मामा थे, बिल्कुल नहीं, भतीजा थे, बिल्कुल नहीं, भाई थे, क्या थे। कुलबीर सिंह तथा कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे, तो भाई थे। करेक्ट आंसर आपका 30 नंबर प्रश्न का सी एकदम 100% सही हो जाएगी। आइए लास्ट 2 प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न कह रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। देखो बाबू प्रश्न फिर से पूछा ना, देखो रिपीट क्वेश्चन एकदम घुमा कर पूछता है आपके एग्जाम में इसी प्रकार से, ठीक है। प्रताप क्या हो जाएगा, प्रताप करेक्ट आंसर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। प्रश्न कह रहा है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था।
तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। इस प्रकार से हमने बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम था एक लेख और एक पत्र, के सारे MBBI क्वेश्चन की क्लास देख लिए। इससे पहले भी हम 5 चैप्टर की क्लास को अच्छे से किया था। तो अगर आप सभी नहीं देखे सारे चैप्टर की क्लास को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या आपको चैनल पे विजिट करेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप सभी प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर की तैयारी अच्छे से अभी से ही कीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तब आपका तैयारी एकदम 100% कंप्लीट रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसलिए अभी से ही हमारे साथ जुड़ जाइए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। मैं वादा करता हूं आपकी तैयारी 100% बेहतर करके दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। लव यू ऑल।